स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं चाल समय दूरी यानी ट्रेन रेलगाड़ी जो हम चैप्टर कर रहे थे उसका पार्ट 2। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने देखा था कि ट्रेन कितने समय में खंबे को पार करती है या किसी प्लेटफार्म को पार करती है, और आपने भी देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में टकराए होंगे। तो मैंने आपको बहुत सीधी और सरल सी उसकी तकनीक बताई थी कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। उसी का मैं पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें वो हमसे जानकारी तो वही होती है लेकिन उसका पूछने का तरीका बदल जाता है, यानी कि वो हमें बता देता है कि ट्रेन इतने समय में खंबे को या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर गई है, तो वो या तो आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेता है या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लेता है। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कल जो दोस्तों हमने क्वेश्चन सीखा था उसमें हम ही बता रहे थे कि कितने समय में पार कर जाएगी, यानी हमने क्या बताया था, समय। इस बार हमें समय दिया है तो हम कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं कि ट्रेन जब भी किसी खंबे को, सिग्नल पोस्ट को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह तो खुद की लंबाई को पार करती है। तो यानी कि कैसे पार करती है, जितनी ट्रेन की लंबाई है, जैसे मान के चलो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और ट्रेन 200 मीटर चल जाएगी तो यह कहा जाएगा कि वह व्यक्ति को, खंबे को, सिग्नल पोस्ट को, झंडे को पार कर गई। और अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो खुद की लंबाई तो वो पार करती ही है, साथ में उसकी लंबाई को पार करती है। तो ये हमने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा था, और अगर आप आज ही हमसे जुड़े हैं तो इसके पहले आप वह क्लास देख लें तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने लगेंगे। और आपको सीखना ही है अगर नहीं आता है। जैसा कि आप सभी को शायद हो सकता है मालूम ना हो कि हमारे मध्य प्रदेश पुलिस ईएसबी की जो साइड है उस पर नया कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें अगले वर्ष यानी कि 2026 में फिर से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, जो वैकेंसी लगभग अक्टूबर में आएगी, ऐसा कैलेंडर में है। इस वर्ष भी हुई है 7,500 पोस्टों पर भर्ती वैकेंसी। कल यानी 15 तारीख को ही उसके पेपर समाप्त हुए हैं। इसके पहले भी लगभग 7,500 लोगों की वैकेंसी हुई थी, तो उसकी ट्रेनिंग अभी चल रही है। अभी यहाँ से ये बैच जाएगा, जैसे ही इनका फिजिकल वगैरह होगा, इनकी प्रोसेस सारी समाप्त हो गई, उसके बाद नई वैकेंसी आएगी। तो अगर बाय चांस इस बार आपका क्लियर नहीं हो पाया है तो कोई भी बात नहीं है, निराश होकर बैठने की कोई जरूरत है नहीं। आप देखिए कि क्या कमियां रह गई, क्या चीजें रह गई हैं, क्या आपसे आता था, क्या नहीं आता था, सारी चीजों का फिर से रिवीजन कीजिए और एक बार फिर से उसी जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अगर आप डेली आज से 2-2 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष जरूर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है कि हमें पता है कि क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है हमारी रेलगाड़ी, जो है अभी कैसे चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये देखना है आपको। अभी तो ये 1 घंटे चल रही है, हमें तो चलाना है 12 सेकंड। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी जो है सिग्नल पोस्ट को, यानी खंबा, सिग्नल पोस्ट वो जो जिसमें वो लाइट जलती है ना, हरी पीली लाल, उसको बोलते हैं सिग्नल पोस्ट को, 12 सेकंड में पार कर गई। तो ट्रेन किसको पार करती है? आपको मालूम है, ट्रेन तो खुद की लंबाई के बराबर चली होगी, इसलिए तो उसने आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझ समझ बनानी है आपको। एग्जाम सेंटर में सिर्फ और सिर्फ समझ ही काम आती है। तो भाई अभी तो ये 1 घंटे चल रही है, 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलती है। तो भाई 12 सेकंड में जितना चली होगी वो ट्रेन, जितनी चली होगी वो ट्रेन, वही तो उसकी लंबाई है। क्योंकि जब वो ट्रेन किसी पोस्ट को पार करती है, सिग्नल पोस्ट को, खंबे को, तो वो तो खुद की लंबाई के बराबर दौड़ती है। तो सिर्फ ट्रेन को 12 सेकंड दौड़ाना है। अभी ट्रेन दौड़ रही है 1 घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर। हमें इसको बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में चाल को बनाना पड़ेगा। तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जा रहे हैं, इसलिए गुणा कराएंगे छोटी संख्या का, यानी 5 का। तो 18 कहाँ आएगा? नीचे। ये 5 और 18 आपको याद करना पड़ेगा। 18 एकम 18 तिया 54, 3 5 15, यानी कि चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारी रेलगाड़ी 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है। तो 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है तो 12 सेकंड में कितना? अरे भाई, एक पेन 5 रुपए का है तो 2 पेन कितने के? 5 दूनी 10,
एक पेन 5 रुपए का है तो 3 पेन कितने रुपए के हैं? 15 रुपए के। एक की वैल्यू मालूम है, 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है, तो 12 सेकंड में कितना जाएगी भाई? गुणा कराएंगे, 15 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो आएगा 180 मीटर ट्रेन चली है और यही ट्रेन की लंबाई है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें चीजों को सीखना है, कोई सूत्र याद नहीं करना है। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह किसी व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब कितना चली होगी ट्रेन? खुद की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई ही तो पूछी है, तो ट्रेन को सिर्फ 15 सेकंड दौड़ा दो, लंबाई आ जाएगी। लेकिन अभी तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है, चलाना तो हमें सेकंड में है, कोई बात नहीं, हम इसे बदल लेंगे। 108 को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, तो छोटी संख्या को गढ़ो, यानी कि 5 का 18 नीचे आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 छक्के 108, 6 पंचे 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। एक सेकंड में 30 मीटर जा रही है, कितना चलाना है? 15। तो एक सेकंड में 30 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना? 15 × 3 = 45, यानी 450 मीटर चली है, और जितनी चली है वही ट्रेन की क्या है? लंबाई। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना? चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक मालगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह किसी व्यक्ति को 14 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि ट्रेन को सिर्फ 14 सेकंड दौड़ाना है। अगर व्यक्ति को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को चलेगी, तो वही उसकी लंबाई होगी, जितने सेकंड में वह दौड़ेगी, मतलब 14 सेकंड में जितना वह दौड़ेगी। तो फिलहाल चाल है, फिलहाल इसकी जो चाल है वह है 63 किलोमीटर प्रति घंटे। 63 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि 14 सेकंड दौड़ाना है, इसलिए 5/18। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, इसलिए छोटी संख्या का गुणा और 18 आएगा नीचे। तो फिर 9 दूनी 18, 9 7 63, आ गया 7 पंचे 35/2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 35/2 मीटर जाती है। हो गया। फिर कितने सेकंड दौड़ाना है? बोले 14 सेकंड। एक सेकंड में 35/2, एक सेकंड में 35/2 मीटर। मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 20 मीटर। ठीक वैसे ही 35/2 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 35/2 मीटर। समझे ना बात को? तो एक सेकंड में इतना, तो 14 सेकंड में कितना? एक की वैल्यू मालूम है, 14 का निकालना है, इसलिए कर रहे हैं गुणा। 2 एकम 2 सत्ते 14, 7 पंचे हो जाएगा 35, यहाँ आएगा 3, 7 21 और 3 हो गया 24, यानी कि आंसर होने वाला है 245। ऑप्शन नंबर बी, 245 मीटर ट्रेन की लंबाई। ठीक है ना? चलिए 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। भाई अब चाल पूछने लगा। पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में हमें उसने चाल बताई थी, समय बताया था, तो क्या पूछ ली थी? लंबाई। ठीक है ना? ट्रेन की लंबाई। अब क्या पूछ लिया है भाई? क्या पूछ लिया ऐसा? उसने कहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? सिग्नल खंबे को 9 सेकंड में। अब हमें ये बात अच्छे से याद हो गई है कि ट्रेन किसी खंबे को, व्यक्ति को, सिग्नल पोस्ट को, झंडे को, कोई भी छोटी मोटी वस्तु को पार करती है तो ट्रेन दौड़ती है खुद की लंबाई के बराबर। अब उसने हमें ये बता दिया है कि 9 सेकंड में पार कर गए, मतलब हुआ 9 सेकंड में, 9 सेकंड में ट्रेन चली है 180 मीटर। बात समझे ना? क्यों चली है? अरे भाई 9 सेकंड में पार कर गई ना। तो ट्रेन किसी व्यक्ति को, बस मतलब वस्तु को, खंबे को पार जब करती है तो कितना चलती है? खुद की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन 9 सेकंड में 180 मीटर चलती है? यही तो चाल है, यही तो चाल है, 9 सेकंड में 180 मीटर। तो एक सेकंड में कितना? एक सेकंड में कितना? 180/9, 180/9। भाई ज्यादा की वैल्यू मालूम है, एक की निकालते हैं तब कराते हैं भाग। जैसे मान के चलो 5 पेन 50 के, तो एक पेन कितने का? 50/5 किया था ना, 10। समझ रहे हैं ना बात को? 10 पेन 100 रुपए के, तो एक पेन कितने का? 10 रुपए का। तो ज्यादा की वैल्यू मालूम है, और जब आप एक की निकालते हैं तब कराते हैं भाग।
एक की वैल्यू मालूम है मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 35/2 मीटर, तो 14 में कितना, एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा का निकालते हैं तब कराते हैं गुणा। एक पेन 5 रुपए का तो 3 पेन 15 के, एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा का निकाले तो कराते हैं गुणा, ज्यादा की वैल्यू मालूम है और एक की निकाले तब कराते हैं भाग। यही हुआ है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल पहली दूसरी कक्षा का कॉन्सेप्ट चलता है दोस्तों। 9 सेकंड में 180 मीटर चली है, क्यों चली है, हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, जितनी ट्रेन की लंबाई है ट्रेन को उतना चलना पड़ेगा, कितने समय में, 9 सेकंड में। 9 सेकंड में 180 मीटर, तो 1 सेकंड में 180/9, तो ये लो 9 एकम 9 दूनी 18, तो आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये नीचे सेकंड था इसलिए सेकंड आ गया, ये मीटर था इसलिए मीटर था। तो 20 मीटर जाती है कितने सेकंड में, ये देखो ये रहा एक सेकंड में। क्या ये चाल है, हाँ चाल है, चाल हमें दी होती है, जब भी वो इस तरीके से चाल पूछता है, चाल उसने बता दिया था 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें तो बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। कोई बात नहीं, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है, कैसे बनाते हैं, तो छोटी यूनिट से कहां जा रहे हो, बड़े में, तो अब आप बड़ी संख्या का गुणा कराओगे, तो 5 और 18 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे सर 18, तो सर 5 कहाँ आएगा भाई, नीचे आएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 18 चौके हो गया 72, यही है हमारी चाल, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर डी। समझे क्या बात को, तो चाल उसमें दी थी 9 सेकंड में 180, तो एक में कितना 20 मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप यही डायरेक्ट गुणा करा दो 18/5 का, एक ही बात है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, चाल, तो भाई हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं ना, हम तो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं भाई, 10 सेकंड में ट्रेन कितनी चल गई है, 450 मीटर। कैसे चल गई, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि ट्रेन अगर किसी खंबे को, व्यक्ति को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर चलती है, तो 450 मीटर चली है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना जाएगी, यही तो चाल होती है, एक सेकंड में कितना जाएगी, 450/10 जाएगी, यानी शून्य से शून्य गया 45 मीटर प्रति सेकंड। क्या मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछी, नहीं भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में हमसे चाल पूछा है, तो चाल है कितनी 45, बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या का गुणा कराएंगे, तो 5 और 18 में बड़ा कौन है, 18, नीचे आएगा 5, 5 एकम 5 नाम 45, 18 नम्मा आप कहेंगे 162, 8 नाम 72, इस तरीके से यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं, तो आंसर है 162 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। चलिए तो पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था चाल, देखो तो हमने चाल बताई, तो चाल उसमें दी होती है मीटर प्रति सेकंड में, तो चाल दी ही थी, सिर्फ आपने भाग ही कराया था। चलिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। तो कल की क्लास में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर चलती है, लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को या किसी रेलगाड़ी को ही पार करती है, तो ये पार शब्द आ गया ना, पार करने का कॉन्सेप्ट आ गया, तो जो ट्रेन चल रही है वो खुद की लंबाई तो चलेगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर, यानी ट्रेन को 250 मीटर तो जाना ही है। लेकिन अगर उसने प्लेटफार्म को पार किया है, तो प्लेटफार्म कोई छोटी मोटी वस्तु तो है नहीं, प्लेटफार्म की खुद की अपनी एक लंबाई होती है, तो वो साथ में उसकी लंबाई भी चलेगी, और कल की क्लास में हमने यही सीखा था। तो आज क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 30 सेकंड आपको दौड़ाना है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। अभी ट्रेन चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, हमें 1 घंटे बिल्कुल नहीं चलाना है, हमें तो 30 सेकंड चलाना है, तो बदलना पड़ेगा, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, यानी 5 का गुणा छोटी संख्या का गुणा, तो 18 आएगा नीचे, 18 एकम 18 तिया 54 ती 5 15, 15 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है, तो 30 में कितना जाएगी, एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा का पूछ रहे हैं तो गुणा कराएंगे, एक पेन 8 रुपए का, तो 4 पेन 8 चौके 32 के, 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 30 में कितना गुणा कराएंगे ना, 15 × 30 = 45, शून्य का शून्य,
यानी कि ट्रेन चली है टोटल 450 मीटर। चली है ना? जी सर चली है। तो क्या 450 मीटर है ट्रेन की लंबाई? बिल्कुल नहीं। यानी कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे को, सिग्नल पोस्ट को, झंडे को, छोटी मोटी वस्तु को पार करती है तो ट्रेन सिर्फ चलती है खुद की लंबाई। तो क्या यहाँ उसने व्यक्ति को पार किया है? नहीं। पहले सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही थी ट्रेन, तो डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई आ रही थी। अभी ट्रेन ने पार किया है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो इस 450 में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है और ट्रेन की लंबाई भी है। दोनों की लंबाई जुड़ के पार कराते हैं, कल की क्लास में हमने सीखा था। तो 450 में से 250 तो हो गया अपना, 250 मीटर तो है प्लेटफॉर्म। बचा कितना? बचा है सिर्फ 200। तो ये 200 मीटर क्या है? यही तो है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई। बात को समझे? जी सर बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। तो आंसर है 200 मीटर। कहां रहा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? चलिए 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई दी है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। भाई मिनट नहीं, 1 मिनट के बदले आप लिख लो 60 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमें तो चाल दो प्रकार से हमने पढ़ी है, किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड। तो 1 मिनट का मतलब क्या 60 सेकंड होता है? बिल्कुल होता है। चलिए तो 60 सेकंड दौड़ाना है, दौड़ रही है, मतलब दौड़ तो रही है ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटे। दौड़ाना है 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकंड। दौड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 78 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाना है, 5/18 का गुणा कराएंगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, तो छोटी संख्या ऊपर रखना, 18 को नीचे ले आना। जितना कटे काट लो, 6 3 18, 6 एकम 6 3 18। अब नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 13 पंचे हो गया 65/3 मीटर प्रति सेकंड। आपको दशमलव में लिखने की जरूरत है ही नहीं, कुछ बदलने की जरूरत है ही नहीं। जितना हो गया, जितना कटता है काट लेंगे, वरना उतना ही लिख दो, 65/3 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 65/3 गई। दौड़ाना कितना है? बोले 1 मिनट। 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख लिया, लो भाई। तो 1 सेकंड में 65/3 मीटर, मीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति मतलब 1 सेकंड में 65/3 मीटर। 1 सेकंड नहीं सर, 60। एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की वैल्यू निकालना है, कराते हैं गुणा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, 65 दूनी हो गया 130, 0 का 0। यानी ट्रेन टोटल दौड़ी है 1300 मीटर। और ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रेन जब किसी सुरंग को, पुल को, प्लेटफार्म को या किसी और ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई और जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई को पार करेगी। तो इसमें किसको पार किया है? सुरंग को। अगर व्यक्ति को पार किया होता तो वो तो सब खुद की लंबाई को पार करती है, मतलब यही ट्रेन की लंबाई हो जाती। लेकिन उसने सुरंग को पार किया है तो इसमें सुरंग की लंबाई भी शामिल है और ट्रेन की लंबाई भी शामिल है। तो ट्रेन कितनी है? ट्रेन है इसमें 800 मीटर, तो इसमें से 800 मीटर तो ट्रेन हो गई, ये हमने निकाल दिया। बचा कितना? 500। तो 500 मीटर क्या है? सुरंग। 500 मीटर क्या है? सुरंग। सुरंग की लंबाई बता देते तो हम ट्रेन की लंबाई बता देते, उनने ट्रेन की लंबाई बताई है तो हम सुरंग की लंबाई, मतलब दोनों में से एक लंबाई क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो आंसर है 500 मीटर। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करेगी। ट्रेन की लंबाई पूछ रहे हैं, तो भाई कॉन्सेप्ट वही है, कितना दौड़ाना है? 30 सेकंड। अभी कैसे दौड़ रही है? 30 मीटर प्रति सेकंड। क्या इसको बदलना पड़ेगा? अरे क्यों बदलना है? पहले तो बदला था। अरे पहले इसलिए बदला था क्योंकि तब ट्रेन दौड़ रही थी किलोमीटर प्रति घंटे और हमें दौड़ाना था 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। पिछले क्वेश्चन में देखो किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ाना था 30 सेकंड। लेकिन अब तो किस्मत से कई बार ऐसा हो जाता है, ट्रेन दौड़ ही रही है 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल भी बदलने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में 30 मीटर जा रही है और कितने सेकंड दौड़ी है? बोले 30 सेकंड।
तो 3 तिया 9, 2 शून्य का 2 शून्य, यानी ट्रेन गई है 900 मीटर। क्या यही आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें ट्रेन ने पार किया है पुल को, तो इसमें पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, ट्रेन तो किसी को भी पार करे, ट्रेन की लंबाई तो शामिल रहेगी ही। व्यक्ति को पार करती तो ये उसी की लंबाई निकल आती, सिर्फ ट्रेन की। फिलहाल पार किया है पुल को, तो ये 900 मीटर में पुल भी शामिल है और रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को और रेलगाड़ी की लंबाई भी शामिल है। इसमें से 600 मीटर लंबा तो हो गया अपना पुल, बचा कितना? 300। तो 300 मीटर, 300 मीटर क्या है दोस्तों? 300 मीटर है अपनी ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसे सीख पाए होंगे और आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और इसका रिवीजन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देख लिया मनोरंजन के जैसे और छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप सीरियसली होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। कोई खास व्यू तो नहीं आ रहे हैं हमारी वीडियोज पर, लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे तो मन लगाकर पढ़ रहे हैं। किसी बच्चे का अभी फिलहाल कमेंट आया था कि सर ये वाला चैप्टर करा दो, तो मैंने उसको बोला था कि भाई आप क्वेश्चन कमेंट में बता दो तो मैं उस टाइप के और क्वेश्चन को कलेक्ट करूंगा और उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे फिलहाल जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, भले आसान है, लेकिन आसान हो या मुश्किल हो सीखना तो है ना। तो चाहे वो आसान क्वेश्चन पेपर का हो या कोई मुश्किल क्वेश्चन हो, करने से होना तो हमारा फायदा ही है। तो पहले हमें उस तरीके के क्वेश्चन सीख लेना है जो हमारे पेपर का कई बार पार्ट बन चुके हैं और कई बार पार्ट बनेंगे। तो दोस्तों अभी हमें पता है कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश, ये उतनी आप मेहनत नहीं कर पाए, किसी कार्य की वजह से हो सकता है या कोई अन्य समस्या हो सकती है, तो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी अपने पास पूरा 1 साल है देखा जाए तो। अगर आप आज से 2-2 घंटे अपने टारगेट के लिए देंगे, उस पर काम करेंगे, तो निश्चित ही अगले वर्ष तक आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। तो मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पाते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस से इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।